देखिए साथियों, अगर आपको प्राइवेट नौकरी में इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब भी करनी है, तो आपके लिए Reliable.com एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मात्र आप 15 दिन में आपको ये जॉब मिल जाएगी। और इसको दोस्तों करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेस्ट सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, OTP डालना है, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, ठीक है, अपना स्टेट वगैरह, फिर सेव कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आप इसमें देखिए बिजनेस टेस्ट है और एक आपका टेक्निकल टेस्ट है। तो आप इसमें बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट दे सकते हैं, एनालिस्ट दे सकते हैं, HR दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो टेक्निकल टेस्ट है साथियों, टेक्निकल टेस्ट के अंदर आप जो है बैकएंड का टेस्ट दे सकते हैं और एंड्रॉयड डेवलपमेंट टेस्ट दे सकते हैं। इसको टेस्ट देने के लिए आपको फ्री, आपको बुक अपना स्लॉट जो है फ्री बुक करना है। और 15 दिन के अंदर दोस्तों आपको जॉब मिल जाएगी। और मात्र 70% स्कोर आप लाएंगे तो आपको जॉब पाने का मौका मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा मौका है साथियों, जल्दी से अपना स्लॉट बुक कर लीजिए और ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दी गई है, जल्दी से जाके अपना स्लॉट बुक करें। और बार बार आप दे सकते हैं, पूरी तरह से फ्री है। और ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे गिफ्ट भी मिल जाएंगे अगर आप टेस्ट देंगे तो। जैसे मैकबुक एयर है, एप्पल आईफोन है, स्मार्ट वॉच है, काफ़ी कुछ यहाँ पर गिफ्ट आपको मिल जाते हैं। जल्दी से जाकर टेस्ट अपना ज़रूर सॉल्व करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो 50 प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मेरे साथ इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको आप मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का वर्ल्ड में स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरे नंबर पर। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो नंबर 1 पर है, कौन सा आता है, चीन आता है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। वो हो जाएगा कर्क रेखा, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, आपको दोस्तों इसमें पूरा सॉल्व करते चलना है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप ये कौन सा है, वो है मध्य अंडमान। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ये स्थित है अरब सागर में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये है 2.42%। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, ये निवास करती है 17%। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताना है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है, 5.5 घंटा का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, उत्तर हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित मिलाकर, द्वीप समूह सहित मिलाकर भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। समुद्र तट रेखा में इनकी, समुद्र तट रेखा इनकी है, ठीक है।
किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? आपको बताना है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। उत्तर हो जाएगा गुजरात की हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थल सीमा किस देश सबसे ज़्यादा? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल ये है लद्दाख। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? उत्तर हो जाएगा 23.3 भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। सही जवाब हो जाएगा इसका त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार ये है छत्तीसगढ़ में। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान आएगा, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। चलिए, और दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में, राज्य में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। फिर अगला प्रश्न, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? उत्तर है 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा के अंदर भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा बुलर झील, जम्मू कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा सांभर झील, राजस्थान। तो ये थे हमारे टॉप 50 ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।